चलता है कभी नहीं चलता है। काफ़ी अच्छी अच्छी एडिटिंग करते हैं, कैमरा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वीडियो व्यू आते हैं उनके 4 या 5 6 7। तो होता क्या है, सारा मेहनत जो करते हैं वो दिमाग नहीं लगाते हैं। एसईओ कीवर्ड देखेंगे, लोगों को बड़े बड़े यूट्यूबर का चैनल देखेंगे कि हाँ कैसे इंक्रीज करें, 4000 वॉच टाइम कैसे पूरा करें। इन्हीं सब में वो टाइम लगाते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं रेवेन्यू देते रहते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। अरे भाई, आपको यूट्यूब पे आए हो तो नाम कमाने थोड़ा ना आए हो, मेन मकसद होता है आपका पैसा कमाना। यूट्यूब पे क्यों आता है कोई? अच्छा, नाम होगा, पैसा कमाएंगे। आखिर लास्ट में क्या होता है कि हमको यूट्यूब से पैसे निकालने आए, इसीलिए तो आते हो। अब जो यूट्यूबर है उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी लोग अपना इंटरटेन के लिए आते हैं, देखते हैं, गाने सुनते हैं। आ गया इधर से आगे बनाओ। लाइट अरे वही आ गया एकदम हाई क्वालिटी बनाना। गिरिए ना कदा उन्हें इधर 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 बगल ग्राउंड स्माइली फेस आ रहा है इसका। चलो इसी बहाने नहा भी लिया। कैसे राजा बाबू की तरह नहा रहा है ये, जैसे लग रहा है ये नौकर रखा है आपको जी। ना देख रहे हैं एकदम। इनका स्पेशल शैम्पू आता है, देख भी रहा है, कह रहा है अच्छे से रगड़िए मालिक। कुछ बोलते रहो तो। हाँ बोलो। बुल्लू अपना अच्छे से रगड़ के पूरा गंदगी साफ करवा रहा आपसे। इसे चमका दीजिए, इसके देखने वाले आ रहे हैं, लगन चालू होने वाला है। शादी हो रही है, शादी हो रही है, तभी तो इसका ये गाल पे भी कर दीजिए, पूरा फेस चमक जाए, नुक्कू चमक जाए, इनका नुक्कू ही काला हो गया है। रियो अच्छा लग रहा है बच्चा, मजे आ रहे हैं बेटे को। ठंडी में बात है तो इसलिए धूप में नहा रहा है ये मेरा बच्चा, धूप में नाई नहीं होती है इनकी। अच्छा लग रहा है बुल्लू? बुल्लू बालिया शांत है। बोलो, इसका टुइया पे भी करना है भाई, टुइया ही तो बहुत ज्यादा मटकता है। बंदर की पूंछ और बुल्लू की टुई है। इसको अपने टुई से बहुत प्यार है। वर्टिकल बना लो कुछ देखते हुए अपना क्या बोलते हैं, बहुत मगन होके क्या हो गया। हाँ, रिएक्शन वीडियो देंगे हम लोग, क्या बोलते हैं अपना करके बहुत देते हैं। रियो क्या कहते हैं।
हाँ वाह। देखो कहाँ गया आप। हाँ हाँ इधर आओ इधर आओ। कहाँ बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है बताओ। वीडियो लेंगे हम लोग। रियो बैठे हुए हैं। क्या बात है। वाह वाह, अरे वाह क्या शानदार है, मस्त नज़ारे हैं एकदम शानदार। रियो रियो इधर देखो, क्या बात है, वाह क्या बात है। वो हाँ और भाई रिएक्शन दे रहा है भाई। इधर देखो। क्या हुआ? दो बजने को है रात में, इनकी हरकतें देखिए। कब सोओगे बताओ, पापा को भेज रहे हैं वीडियो। बताओ बाबू, बोलो कुछ बोलो। क्या पैर देखिए इनका, बस ऐसे ही ठिचिक ढिचिक होगा ये। फिर से चलो। उधर नहीं बस यही है। अच्छा ये केबल यही है, उसके साथ वापसी है। हाँ ये वापसी वाली है। तो ये वहाँ ये खाली खाली होगी। अच्छा हाँ ये कटी नहीं है ये यहाँ जॉइंट लगाया था अब आना। कौन लगाए थे? अब यही लोग रेलवे वाले लगाए। अच्छा रेलवे वाले लगाए थे। इसके बाद में दिया था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ इधर आओ, आओ आओ इधर आओ इधर आओ। बहुत सही बहुत सही। रियो को बुलाओ, रियो को आ जाओ आ जाओ। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रियो रियो आओ भाई आओ भाई, इधर आ जाओ तुम सार्थक, इधर आ जाओ लेके आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पैर सही हो जाएगा। हाँ बैठ गया। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। आओ इधर आओ लेके इधर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बहुत सही और भाई और भाई और भाई इधर इधर।
गेट से खेलो, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। हाँ, ओपन है, लग जाओ, क्या नाम है, मिसाइल पे। ए, मत करो ना। बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको माता रानी के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना है, यह सब मेरे अपने हैं, लेकिन सच तो यह है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ माता रानी ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करती है और हमेशा करती है रही। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके माता रानी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके जीवन में आपके ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा रहा है और स्ट्रांग ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा रहा है। स्ट्रांग ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा रहा है। आपको इंट्यूटिव ये पता चल गया था या कोई ऐसे साइंस आपको पता चल गया था कि किसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है? अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं कि मैरिड लाइफ में आप लोगों को कहीं ना कहीं इंट्यूटिव पता चल गया था कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, आपको आपके पर्सन से दूर करने के लिए, आपके बीच में इस तरह से लड़ाई झगड़े करवाने के चक्कर में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। ये 2 फीमेल्स है, मदर फिगर फीमेल भी है और दूसरी भी एक फीमेल है, या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल कर आया है आपके पर्सन की, जो ऑनर पर्सन है। मेरे बच्चे, अगर माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। इस तरह के एनर्जी निकलकर क्नॉइस आई है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए। यहाँ पर बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक का यूज किया गया था, बंधन क्रिया की गई थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपको पता चला, आपने उन एनर्जीज को अपने जीवन से निकालकर बाहर फेंक दिया। ऐसे लोगों को आपने कट ऑफ करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया और ईश्वर से प्रेयर्स करें कि ऐसे लोग आपके जीवन में कम से कम घुसे, कम से कम इंटरफेयर करें और इनका सारा ब्लैक मैजिक इनकी तरफ बैकफायर कर दिया। उस दिव्य शक्ति ने, जो दिव्य शक्ति आपके साथ 124 घंटे रहती है, जिस दिव्य शक्ति से आप जुड़े हुए हैं, सुन लीजिए, उस दिव्य शक्ति ने इन फीमेल्स का ब्लैक मैजिक उनको वापस कर दिया। आज वो फीमेल्स इस एनर्जी में है। पास्ट में आपके ऊपर काफी ब्लैक मैजिक हुए हैं। पास्ट में आपके ऊपर एक बार नहीं, काफी बार लगातार रिचुअल्स किए गए हैं यहाँ पर मैरिड लाइफ में, और आपकी सक्सेस ग्रोथ को रोकने के लिए और आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए, आपको भी कहीं ना कहीं नॉइस अपने कंट्रोल में करने के लिए यह ब्लैक रिचुअल्स हुए हैं और कुछ हद तक एनर्जी आ रही है आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, आपके करियर, आपके पैसे को खत्म करने के लिए यह आ रही है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें नॉइस। पर ज्यादातर यहाँ पर यही आ रही है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपके छोटे बच्चे भी आपके हाथ से बाहर चले जाए, आपको उनका भी तनाव हो जाए, नॉइस आपकी जिंदगी बर्डन बन जाए, आप इस तरीके से पूरी बर्डन की एनर्जी में आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन फीमेल्स ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है वे एक जेलेसी, एक जलन के कारण किया है।
आपकी पर्सनालिटी, आपकी पावर, आप कहीं ना कहीं दिव्य शक्तिमान दुर्गा, कहीं ना कहीं किसी डिवाइन, किसी शक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। और ये दिव्य शक्ति ने आपको इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है कि इन फीमेल्स की जलन अब इन्हीं को ही जला रही है, जिनके ऊपर अभी भी क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन आने वाले समय में एक फायर काला जादू कर चाहे फायर हो जाएगी, तो नॉइस उनकी लाइफ से पावरफुल बैकफायर हो जाएगी। यहाँ पर आपको बांधने की कोशिश की जा रही है, ऐसे वह बन जाएंगे और आप ऐसे बांधने की एनर्जी में जो अभी अपने आप को फील कर रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, आपको सब कुछ पता होते ही आपने जुबान पर पट्टी रखी हुई है, आंख पर पट्टी रखी हुई है। आप इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आने वाले हैं, आने वाले 9 महीने से 10 महीने तक, और यह ब्लैक मैजिक बैकफायर हो गए। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक इसलिए किया गया है कि आप लोगों ने उन लोगों से दूरी बना ली और आप लोग इस फीमेल को छोड़ ना पाए, इस फीमेल से कहीं दूर ना हो जाएं। इसके लिए पहले इस फीमेल ने आपके ऊपर पहले ब्लैक मैजिक करा, आपकी मैरिड लाइफ को तोड़ने के लिए, आपको हर तरफ से खत्म करने के लिए। आपकी अच्छाई यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आपके बारे में अगर कोई अच्छा बोलता तो इसको मौत आने लग जाती। यह औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपके बारे में अगर इसके घर में कोई आपके बारे में अच्छा बोलेंगे तो ये बहुत ज्यादा जलती होगी। अंदर ही अंदर इसको मौत आती है, ये जल भून के राख हो जाती है कि कैसे उस इंसान की तारीफ हो गई, उस इंसान की कैसे तारीफ हो गई जो मुझे नहीं पसंद। आपकी सूरत, आपकी पर्सनालिटी, आपकी प्रेजेंस इसको नहीं पसंद है। इस औरत ने पहले इसने ब्लैक मैजिक करा आपकी मैरिड लाइफ को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये औरत ये जान चुकी थी कि आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ मैरिड लाइफ में है। आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के बिना जी नहीं सकते। तो इसने सबसे पहले उस कमजोरी का फायदा उठाया। आपके प्यार भरे रिश्ते पर आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए इसने चाबी घुमाई, इसने उल्टी तरीके से ब्लैक मैजिक किए, रिचुअल किए, वशीकरण क्रियाएं कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि हमें पता है जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो, लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली। बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है जो उनकी शरण में है, उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे जानकर गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वह सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, यह लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है। और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते।
हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो रे। शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे उसने कहा, तो हम कैसे करें? क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे की यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा? अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे, तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी। उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्चे वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे। बच्चे, लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वह शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है, वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वह दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया, उसने हमसे पैसे ले लिए, लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी यह कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान ले? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है जो थोड़ा चालाक है। बच्चे, वह कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ है, वह कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, वो जितनी चीजें करते हैं आपके अगेंस्ट, आप उन चीजों को मतलब एकदम से तोड़ ताड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। किसी चीज का भय नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का आपको कोई चिंता नहीं है। आप बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं, एकदम मस्त है, खुश है, हैप्पी है, और आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं अपने परम पिता परमेश्वर की ओर से। आज ड्रीम में भी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी कैंच हो रही है कि उन्हें बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिले होंगे। 111 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, और ये जो मंथ आया है ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा
ठीक है, बहुत स्पेशल मुझे दिख रहा है यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे भी देख रही हूँ मैं, आई डोंट नो ये किनकी एनर्जी है। वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। वो इन बातों को समझ रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी। कोई ऐसे लोग, फैमिली के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है। नॉइसिया परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको नाना बहुत ज्यादा गिल्ट में मैं देख रही हूँ, ठीक है। उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया और आप एक्चुअल में उनसे नाराज हैं, ठीक है। आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, जिनके भी बारे में मैं ये एनर्जी देख रही हूँ, जिनकी एनर्जी कैच कर रही हूँ, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, तो आप एक्चुअल में उनसे नाराज हो नॉइस उनकी किसी हरकतों से, उनकी मतलब कुछ ऐसी बातों से, या उन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हो। और अभी मैं देख रही हूँ कि वह लोग बहुत ज्यादा ना गिल्ट में हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी के कारण आपको फेस करें तो करें कैसे। वो आपको मतलब अप्रोच नहीं कर रहे आगे आके, लेकिन वह लोग बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि फेस कैसे करें, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपको फेस कैसे किया जा सकता है। आपको फेस करना मतलब उनकी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको इतनी हिम्मत ही नहीं मिल रही है कि वो लोग आपको फेस करें, आपसे सॉरी बोले, सारी चीजों को ठीक करे। तो ये बहुत ज्यादा चैनल मैसेज आए हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं आपको खुश देखकर, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि आप चिंताओं वाली स्थिति में रहे, बहुत ज्यादा फिक्र करें, आप बहुत ज्यादा रोए धोए चिल्लाए, नॉइस मतलब बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहे। लेकिन आप लोग के ना ऊपर मैं देख रही हूँ कि गुरु की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है, ठीक है। गुरु की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है, माँ लक्ष्मी की, माँ आदि शक्ति की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टेबल, एकदम बैलेंस। आपको पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा राज, कुछ ऐसी रहस्य के बारे में पता चल गया। मुझे यहाँ पर ये तो नहीं दिख रहा है क्या आपको पता चल रहा है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा ना शांत और स्थिर हो चुके, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप लोगों को मतलब पहले की एनर्जी अगर मैं देखूं, रीसेंट पास्ट की या पास्ट की नॉइस, तो बहुत ज्यादा ना उथल पुथल जीवन में बहुत ज्यादा मैं देख रही थी, ठीक है। आप बहुत ज्यादा क्षण रहते थे, बहुत ज्यादा चिंताओं वाली स्थिति में रहते थे, लेकिन अभी वह चिंता आपकी नहीं है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्चुअल में डरे हुए हैं कि क्या बात है, यह इंसान जो हमेशा चिंताओं वाली स्थिति में रहता था, नॉइसिस के चेहरे पर हमेशा चिंता वाली एक लकीरें छिप रहती थी, माथे पर एक चिंताओं रहती थी। वो इंसान इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, इतना ज्यादा शाइन कर रहा है, वजह क्या है? तो वजह परमपिता परमेश्वर है, डिवाइन है, एंजेल है, जिनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। एक मैसेज, दूसरा मैसेज ये है कि कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, जो मैंने आपको आगे बता दिया है। वो बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, वो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि करूं तो करूं कैसे। अब ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप भी कोई भी हो सकते हो। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैसेजेस आए हैं, किसी की तरफ से कोई सॉरी बोलना चाहता है, ठीक है। उनको शायद ये चीज का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। या कुछ ऐसी चीजें उनके पास क्लियर हो चुकी है, कुछ ऐसी चीजें स्पष्ट हुई है जिनसे उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और वो बहुत ज्यादा परेशान है कि चीजों को ठीक करूं तो करूं कैसे, कहाँ से क्या शुरुआत करूं, कहाँ से क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स अभी आपको करंट में क्या बताना चाहते हैं। करंट में बहुत टाइम से नहीं लिया है, इस वक्त क्या आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये 2 चैनल मैसेज आए थे।
अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स न्यू डेक से लेंगे। ओके, आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं इस वक्त? क्या आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहे हैं? ठीक है, ओके, कंपटीशन, कोई कंपटीशन रखता है आपसे, ठीक है, कंपटीशन आ रहा है, ऑन ऑपरेशन किसी का हुआ है, मैसेजेस आए हैं, किसी का हुआ है क्या? चैनल मैसेज ले रहे हैं ना, तो ये मैसेजेस आए हैं किसी की तरफ से, बहुत संगीत ज्यादा। ओके, जजमेंट टाइम, एनिमीज के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है, ठीक है, टर्स के लिए जजमेंट। बच्ची, लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है, वह इंसान, वह शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है, जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करे माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है बच्चे की मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं, उन्होंने असंभव काम किए हैं।